नमस्कार, मैं हूं बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों। बिहार में संयुक्त स्पेशल टास्क टीम करेगी ऑनलाइन फ्रॉड की निगरानी। फर्जी सिम नेटवर्क और ओटीपी ठगी पर होगी त्वरित कार्रवाई। पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने पर है फोकस। बिहार में शिक्षकों के वेतन नियमों में बड़ा बदलाव। HRMS पोर्टल से जुड़ी ऑनलाइन अटेंडेंस से तय होगा वेतन। प्रधानाध्यापक करेंगे मॉनिटरिंग। बिहार के 240 प्रखंडों में बनेंगे नए आधुनिक कार्यालय भवन। 200 से ज्यादा निर्माण कार्य हुआ शुरू। प्रशासनिक सेवाएं होंगी मजबूत। बिहार में 11 फरवरी से शुरू होगा राज्यव्यापी मेगा फाइलेरिया उन्मूलन अभियान। एक दिन में 1 करोड़ जीविका दीदी के परिवारों को दवा देने का लक्ष्य। 34 जिलों में 8.97 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा स्वास्थ्य विभाग। T20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत का कीर्तिमान। सूर्या की जुझारू पारी से भारत को मिली जीत। लगातार 9वीं जीत के साथ रचा ऑल टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड। चलिए एक नजर डालते हैं आज शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। बिहार में साइबर अपराध रोकने को बनेगी संयुक्त स्पेशल टीम। बिहार में बढ़ते साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए राज्य पुलिस ने बहुविभागीय संयुक्त टीम बनाने की पहल शुरू कर दी है। इसमें पुलिस की साइबर इकाई, दूरसंचार विभाग, मोबाइल कंपनियां, बैंक, नोडल अधिकारी और वित्तीय खुफिया इकाई शामिल होंगे। टीम समन्वित रणनीति के तहत ऑनलाइन ठगी, ओटीपी फ्रॉड, फर्जी सिम, सोशल मीडिया हैकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों पर त्वरित कार्रवाई करेगी। साझा जानकारी और नियमित बैठकों से जांच तेज होगी तथा अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर भी नजर रखी जा सकेगी। इससे शिकायत निवारण, पीड़ितों को न्याय और डिजिटल सुरक्षा मजबूत होगी। साथ ही अपराधियों के मनोबल पर असर पड़ेगा। यह पहल अन्य राज्यों के लिए मॉडल बन सकती है। बिहार में ऑनलाइन उपस्थिति से ही मिलेगी अब शिक्षकों को वेतन। बिहार में ऑनलाइन उपस्थिति से ही मिलेगा अब शिक्षकों को वेतन। बिहार शिक्षा विभाग ने तय किया है कि अब सरकारी शिक्षकों को मासिक वेतन ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही मिलेगा। राज्य के करीब 5.90 लाख शिक्षक जो प्राथमिक से उच्च विद्यालयों में कार्यरत है, HRMS पोर्टल से जुड़े मोबाइल ऐप के जरिए रोजाना उपस्थिति दर्ज करेंगे। प्रधानाध्यापक इसकी निगरानी करेंगे और उसी आधार पर वेतन भुगतान होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य समय पर वेतन, पारदर्शिता, अनुशासन और जवाबदेही बढ़ाना है। विभाग ने सभी जिलों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं तथा भविष्य में पेंशन जैसे लाभ भी तकनीकी उपस्थिति रिकॉर्ड से जोड़ने के संकेत दिए गए। बिहार के 240 प्रखंडों में बनेंगे नए आधुनिक कार्यालय भवन। बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए भवन निर्माण विभाग 240 प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन और 59 प्रखंडों में आवासीय परिसर का निर्माण करा रहा है। 200 से अधिक भवनों का कार्य शुरू हो चुका है, जबकि शेष के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है। उच्च गुणवत्ता और समयबद्ध निर्माण की निगरानी मुख्यालय स्तर से ही की जा रही तथा अभियंताओं व संवेदकों को प्रशिक्षण दिया गया। नए भवनों में आधुनिक कार्यालय, कॉन्फ्रेंस हॉल, RTPS काउंटर, रिकॉर्ड रूम, कैंटीन, आवासीय सुविधा और सोलर पैनल होंगे। इससे अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों को बेहतर सेवाएं मिलेगी तथा योजनाओं में क्रियान्वयन में तेजी आएगी। बिहार में 11 फरवरी को बनेगा पब्लिक हेल्थ का विश्व रिकॉर्ड। बिहार में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत 11 फरवरी को राज्यव्यापी मेगा अभियान चलाया जाएगा, जिसमें करीब 1 करोड़ जीविका दीदी और उनके परिवार को एक दिन में फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने का लक्ष्य है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह पहल पब्लिक हेल्थ कार्यक्रम में विश्व रिकॉर्ड बना सकती है। 10 से 28 फरवरी तक 34 जिलों में सार्वजन दवा सेवन अभियान के तहत 17 दिनों में 8.97 करोड़ आबादी को दवा देने की योजना है। विभिन्न जिलों में 2 या 3 दवाओं का सेवन स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में कराया जाएगा, जिससे फाइलेरिया उन्मूलन और जन स्वास्थ्य सुरक्षा को बड़ी मजबूती मिलेगी। दरभंगा से सहरसा नई रेल लाइन को जल्द मिलेगी मंजूरी। बिहार के मिथिला और कोशी क्षेत्र के लिए दरभंगा लहरियासराय से सहरसा तक प्रस्तावित लगभग 95 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। करीब 2376 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना में कोसी नदी पर ऊंचा पुल, कई बड़े छोटे पुल, अंडरपास और स्टेशन बनाए जाएंगे। इससे यात्रा दूरी लगभग 75 किलोमीटर घटेगी, समय और ईंधन की बचत होगी तथा पूर्वोत्तर भारत से कनेक्टिविटी मजबूत होगी। निर्माण से रोजगार, कृषि, व्यापार, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, जबकि आपदा प्रबंधन और रणनीतिक दृष्टि से भी क्षेत्र को बड़ी सुविधा मिलेगी। बिहार में 1224 नए डॉक्टरों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1224 नौ नियुक्त विशेषज्ञ और सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर के राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। नए चिकित्सकों की तैनाती स्वास्थ्य उप केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में जरूरत के अनुसार की जाएगी, जिससे डॉक्टरों की कमी दूर होगी और मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा।
स्वास्थ्य विभाग ने जल्द ही 5,191 और चिकित्सकों की नियुक्ति का भी लक्ष्य रखा है। इन बहालियों में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ होगी, अस्पतालों में भीड़ कम होगी और मरीजों को समय पर उपचार मिल पाएगा, जिससे सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा और मजबूत होगा। बिहार में शिक्षकों की शिकायतों के लिए लगेंगे विशेष समाधान कैंप। बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी शिक्षकों की लंबित समस्याओं के समाधान के लिए विशेष पहल शुरू की है। अब जिलों में समाधान कैंप लगा करके वेतन विसंगति, पदोन्नति, स्थानांतरण, एरियर और सेवा संबंधित शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया जाएगा। 1.40 लाख से अधिक शिकायतें ऑनलाइन प्राप्त हुई है, जिसे इच्छा कोष पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए गए। साथ ही 31 मार्च तक सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को ई सर्विस बुक उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें नियुक्ति, वेतन, पदोन्नति, अवकाश और प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, विवाद कम होंगे और शिक्षकों को मानसिक, आर्थिक और प्रशासनिक राहत मिलेगी। 5 वर्षों में दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा बिहार। बिहार में दलहन उत्पादन बढ़ाने और आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाएगा। केंद्र सरकार ने राज्य को दलहन खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 93.75 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की। अगले 5 वर्षों में बिहार को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया, जिसके तहत उन्नत बीज, क्लस्टर आधारित खेती, प्रशिक्षण और प्रसंस्करण इकाइयों की व्यवस्था की जा रही है। अरहर, चना, मसूर, उड़द और मूंग को राज्य विशेष फसलों के रूप में विकसित करने की योजना है। साथ ही सीड हब स्थापना, 100% केंद्रीय सहायता वाले बीज और कम प्रीमियम फसल बीमा से किसानों को सुरक्षा और लाभ देने पर जोर दिया गया। बिहार में महादलित महिलाएं संभालेगी पिंक बसों की स्टीयरिंग। बिहार में महिला सशक्तिकरण की दिशा में नई पहल के तहत महादलित महिलाएं जल्द पिंक बसों की कमान संभालेगी। पहले चरण में 6 महिलाओं का चयन कर उन्हें औरंगाबाद स्थित IDTR में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा, जिसके बाद वे पटना में बस चलाएंगे। 14 फरवरी को उनका औपचारिक नियोजन होगा। BSRTC के अनुसार यह कदम सुरक्षा और महिला केंद्रित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देगा। साथ ही 13 अन्य महिला चालक प्रशिक्षण ले रही। राज्य में ड्राइविंग प्रशिक्षण विस्तार के लिए सुपौल, बांका, मोतिहारी और नालंदा समेत नए IDTR केंद्र खोलने का प्रस्ताव है, जिससे रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर बढ़ेंगे। पटना में स्ट्रीट लाइट, पानी और सफाई व्यवस्था होगी और बेहतर। पटना नगर निगम ने शहर की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले लिए। स्ट्रीट लाइट लगाने और रखरखाव की पुरानी एजेंसी का करार रद्द कर नई एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू की गई, ताकि रोशनी की कमी दूर हो सके। करीब 70,000 लाइटों की व्यवस्था में सुधार होगा। पेयजल संकट से राहत के लिए हाई ब्लड ट्यूबवेल और 100 वाटर ATM लगाने की मंजूरी दी गई है। साथ ही हर घर नल जल योजना को गति देने और सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए नए कचरा वाहन और मशीनें खरीदी जाएगी। इन योजनाओं से शहरवासियों को बेहतर रोशनी, पानी और स्वच्छता की सुविधा मिलने की उम्मीद है। बिहार के कई शहरों को मिलेगा विशेष विकास पैकेज। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने केंद्रीय बजट 2026-27 को विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम बताते हुए कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बजट में छोटे और कम आबादी वाले शहरों के विकास को प्राथमिकता दी गई, जिसमें बिहार शरीफ, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया समेत कई शहर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आधारभूत संरचना के विकास के लिए 12.50 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड को लाभ मिलेगा। इस निवेश से परिवहन, व्यापार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी, छोटे व्यवसायियों की समस्याएं कम होगी और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। सुरक्षा मानकों से दूर है राजधानी के कई गर्ल्स हॉस्टल। पटना में नीट छात्रा की मौत के बाद गर्ल्स हॉस्टलों की निगरानी बढ़ाई गई, लेकिन आधे से अधिक हॉस्टलों का अब तक पंजीकरण नहीं है और सुरक्षा मानक भी अधूरे हैं। निजी स्तर पर हजारों हॉस्टल संचालित हो रहे, जबकि नगर निगम में केवल करीब 3035 हॉस्टल ही पंजीकृत है। कई स्थानों पर CCTV, महिला वार्डन, पुलिस सत्यापन और अन्य जरूरी सुविधाएं मौजूद नहीं है। प्रशासन ने अब पंजीकरण अनिवार्य कर निरीक्षण शुरू किया है, लेकिन सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं को पूरी तरह से लागू करना अभी भी चुनौती बना हुआ है। छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी और मानकों के पालन की आवश्यकता है। मसौरी में पंचायत सचिव पर 1 करोड़ से अधिक गबन का आरोप। पटना जिले के मसौरी प्रखंड में सरकारी राशि के गबन का गंभीर मामला सामने आया। पंचायत सचिव रमाकांत गिरी पर वित्त वर्ष 2020-21 में 15वीं वित्त आयोग की योजनाओं से जुड़ी 1 करोड़ 6 लाख से अधिक राशि के दुरुपयोग का आरोप है। जांच में ऑडिट और लेखा जोखा न देने, विभागीय निर्देशों की अवहेलना और जांच में सहयोग न करने की पुष्टि हुई। जिलाधिकारी के निर्देश पर मसौरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया। वहीं बख्तियारपुर प्रखंड की योजनाओं में भी अनियमितताओं के संकेत मिले।
फिलहाल पुलिस से जांच जारी है और दोषी पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की बात कही गई। मुठभेड़ में ढेर इनामी लुटेरा प्रिंस साथी रिशु हुआ गिरफ्तार। एसटीएफ और वैशाली पुलिस ने 2 लाख रुपए के इनामी अपराधी प्रिंस कुमार को मुठभेड़ में मार गिराया, जो सोना लूट, डकैती, हत्या और आर्म्स एक्ट समेत 31 मामलों में वांछित था। मुठभेड़ के दौरान उसका साथी त्रिलोकी उर्फ रिशु गिरफ्तार हुआ, जिस पर हत्या सहित 7 केस दर्ज है। आलमगंज पुलिस उसे जून 2025 के हत्याकांड में रिमांड पर लेकर के पूछताछ करेगी। जांच में उड़ीसा के जाजपुर में 25 किलो सोना लूट और संभलपुर में 11.40 करोड़ के गहनों की लूट में भी उसकी शामिल होने की खबरें सामने आई। उड़ीसा पुलिस भी उसे रिमांड पर ले सकती है। सूर्य के जुझारू पारी से जीता भारत, रचा ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने संघर्षपूर्ण शुरुआत के बावजूद शानदार जीत दर्ज करते हुए विजयी आगाज किया। वानखेड़े में 77 रन पर 6 विकेट गिरने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 84 रन की जुझारू पारी खेल करके भारत को 161 तक पहुंचाया और मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल की घातक गेंदबाजी के दम पर भारत ने अमेरिका को 29 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में लगातार 9वीं जीत हासिल कर ऑल टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और खिताब बचाने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है संजीव कुमार, नगेंद्र कुमार, राकेश मिश्रा, कुश कुमार, अमरजीत कुमार, आर्यन राज, रवि मोहन वर्मा, राम बाबू दास, अमित कुमार, नौशाद रजा, कौशलेंद्र कुमार, विनोद शाह, मनोज दास, अर्जुन राम, रंजीत मिश्रा, मिंटू ठाकुर, वरुण पटेल, आयुष कुमार, सैलीस कुमार, मनोज कुमार दास, हरेंद्र सिंह, बाबूलाल मरांडी, लक्ष्मी मेहता और दिलीप कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके शहर या गांव में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क सही तरीके से काम करता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।